जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 16 2022 और दिन है आज संडे का। तो एक खबर और मैंने शेयर करनी थी, उसको 2 दिन हो ही गए हैं। जो हमारे हमारे बुजुर्गवार अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, उन्होंने जो एक चवल मारी है, तो उस पर बड़ी बड़ी बहस हो रही है सारे सोशल मीडिया पे कि जी ये नहीं कहना चाहिए, कुछ कहना चाहिए था, खैर है कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, साहब ने तो बहरहाल सही तगड़ा जो है रिस्पॉन्ड किया है। सही ऐसे ही करना चाहिए लीडर को। बहरहाल अगर आप आज़ाद मुल्क हैं तो फिर किसी को हक नहीं पहुंचता। और इन सबको पता ही है जो इनकी इंटरनेशनल जो बॉडी है, पता नहीं IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी समथिंग एसोसिएशन शायद, जो ये मॉनिटर करती है कि आपकी सिक्योरिटी है कि नहीं। वो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। और लेकिन ये बाइडन साहब को आज किसी वजह से याद आ गया कि जी पाकिस्तान जो है बड़ा ख़तरनाक मुल्क है और इनके पास एटम बम भी है। तो खान साहब ने तो बहरहाल फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, ज़बरदस्त किया और ठीक ठाक नाम लेके किया कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे जो एसेट्स हैं वो तुम्हारी तरह के नहीं हैं या इंडिया की तरह के नहीं हैं। इंडिया की याद है ना आपको, उन्होंने गलती से मिसाइल चला दिया था पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान में गिरा था। तो वो तो इतने जाहिल हैं, पता नहीं शराबें पीते हैं वहाँ बैठ के क्या करते हैं, तो ये जाहिल कौम। तो उन्होंने गलती से मिसाइल चला दिया। कोई और मुल्क होता तो ये वॉर होती है, आप मिसाइल चलाना। बहरहाल एनीवेज वो चवलियाँ वो भी। दूसरा ये इनके आए रोज़ इनके इंडिया के जो यूरेनियम है ये चोरी होती है। ये पता नहीं कोई हांगकांग भी से भी पकड़ी गई है, शायद थाईलैंड से भी पकड़ी गई है। तो इनके रोज़ इनकी पकड़ी जाती है। तो इन्होंने पता नहीं है कोई शायद किसी बाथरूम में रखा हुआ सारा कुछ कि जो आए ले जाए वहाँ से। तो उनका तो इतना गंदा निज़ाम है इसका, जो कोई गलती से मिसाइल चला दे उसके पीछे क्या रह गया। तो बाइडन साहब ने उनको कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान को कहा जिसने कभी ये काम नहीं किया और ना कभी करेगा। एक मैं सुन रहा था उनकी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका एक वीलॉग, उसमें वो कंपेयर कर रहे थे जो हमारा न्यूक्लियर जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का, यानी कि एटम बम चलाने का, अपने न्यूक चलाना है तो क्या प्रोसेस है वर्सेस अमेरिका का। उन्होंने बहुत डिटेल से नहीं बताया क्योंकि वो खुद आर्मी के बंदे हैं, तो ज़ाहिर है प्रो सीक्रेसी सारी। लेकिन बार उन्होंने अमेरिका का जो मेजर फ़र्क है अमेरिका और पाकिस्तान को ये है कि अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट है वो ऑल इन ऑल होता है। उसके पास वो एक ब्रीफ केस है, जो उसका जो 7 बंदा होता है वो रखता है। पता है उसको फुटबॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, शायद फुटबॉल कहते हैं मेरा ख्याल है, एटॉमिक फुटबॉल शायद। वो जो ब्रीफ केस है जिसमें नंबर्स होते हैं, कोड होते हैं। तो प्रेसिडेंट का डिसीजन अलोन होता है, ठीक है ना। वो ज़ाहिर है वो रिसर्च तो करता ही होगा, पूछता होगा, जो है मुशावरत करता होगा। लेकिन जब उसने फैसला कर दिया कि लॉन्च करना है या लॉन्च कर दें, तो फिर वो लॉन्च रुक नहीं सकती। यानी कि एक बंदे के पास पूरी पावर है एटम बम की, न्यूक्स लॉन्च करने की एक बंदे के पास पूरी पावर है। उसका अगर दिमाग ख़राब हो जाए, जैसे ट्रंप था, नींद में उठा, उसने कहा चलाओ जी सारे बम रशिया की तरफ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स, इंतहाई सख्त किस्म का वो पूरे मेजर्स हैं। पता नहीं कितनी चेन ऑफ कमांड है, लेकिन उसका डिटेल हमें नहीं पता, बहरहाल पता होने भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो हैं जनरल साहब, उनका है कि वो ऐसा नहीं है, एक बंदे के पास कुछ नहीं है। बहुत ही वो स्ट्रिक्ट किस्म का वो है न्यूक लॉन्च करने का जो प्रोटोकॉल है। और यहीं पे बड़ा फ़र्क है कि इतना आसान नहीं है करना। गवर्नमेंट कोई भी आए, इमरान खान की आए, नवाज शरीफ की आए, कोई भी आए, तो इमरान खान मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकता कि जी हाँ जी कॉल करे बाजवा को, जी लॉन्च कर दो, तो वो लॉन्च कर देगा। ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे अमेरिका में हो सकता है। तो एक तो ये है, अमेरिका को ये बात नहीं करनी चाहिए। और उस मुल्क को ख़ास तौर पर, जिस मुल्क जो वो वाहिद मुल्क है जिसने 2 न्यूक्स मारे में, जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे। तो इनका तो बनता ही नहीं है, इनको तो इस चीज़ पे बात ही नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, जिसके पास जो है वो है। दूसरा जो मेन था जिस पे बड़ी बहस हो रही है मीडिया पे, वो है कि रिस्पॉन्स किसने किया। खान साहब ने तो फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दिया, बड़ा सख्त किया, नाम लेके किया। फिर हमारी जो बिल्लो रानी है, जो खुसरा किस्म का हमारा वो एक फॉरेन मिनिस्टर बना दिया हमने सो कॉल्ड, उसने भी बड़ा एक ठंडा सा रिस्पॉन्स किया था कि जी वो बाइडन जो है ना, वो उसने किसी ऑफिशियल स्पीच में नहीं कहा, उसने वैसे ही बात की है। मतलब ये हैं गुलाम फॉरेन मिनिस्टर खुसरा। तो भाई नाम लेके बात करना, वो उसने नहीं किया। अपने शहबाज शरीफ साहब भी आए, बड़े वो हमारे PM है, एक यानी कि करप्ट PM पाकिस्तान का। उन्होंने भी एक तो बयान दिए हैं
उन्होंने बयान ये नहीं दिए कि तुमने गलत कहा है, उन्होंने ये बयान दिए हैं कि हमारे एसेट्स सेफ हैं, ठीक है ना। यानी कि अपना डिफेंस किया, ऑफेंस नहीं किया खान साहब की तरह का। उन्होंने कहा नहीं हमारे तो वो हैं, वो इतना नहीं होता, हमारे बड़े महफूज हैं, तो सही हाथों में हैं, तो फलां फलां फलां, और कोई नाम नहीं लिया अमेरिका का कि अमेरिका ने कुछ कहा है या बाइडन ने कुछ कहा है। नवाज शरीफ ने भी सिमिलर लाइंस पे वही बात की है कि ऑफेंस नहीं किया, यानी कि अगलों को पूछा नहीं है भाई तुमने बयान क्यों दिया है, तुमने कोई हमारे पास कोई प्रूफ है, तुमने कोई हमारी कमज़ोरी देखी है कि भाई हमने कोई लॉन्च कर दिया गलती से, हमारा कोई मसला हो गया जैसे इंडिया ने किया था, याद ऐसा हो ना फिर तो बात समझ आती है। लेकिन वैसे ही कह देना, मैं उठ के कह दूँ कि भाई तुम्हारे सेफ नहीं है, अगला कहेगा भाई हेलो किधर। तो इन्होंने ये वो बयान नहीं दिए, इन्होंने बस अपनी डिफेंस कि हम नहीं हमारे बड़े महफूज हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन जहालों से यही उम्मीद है, ये कमज़ोर भिखारी लोग, इनसे यही उम्मीद है। उसके बाद देखें ट्रंप जो है, जो बाइडन साहब है ना, वो हैं बुजुर्गवार, पता नहीं उनकी उम्र पता नहीं 100-125 साल है कितनी है। तो वो ना उनसे बोला जाता है, ना उनसे चला जाता है, ना वो फ़िक्रे सी बना सकते हैं। फ़िक्रा शुरू करते हैं, दरम्यान में भूल जाते हैं मैंने शुरू क्या किया था, और एंड कुछ और कर देते हैं। तो वो दिमागी तौर पे वो बिल्कुल फारग है, जिसे कहते हैं ना सठिया गया है, तो वो बिल्कुल सठिया गया। उसको चला रहे हैं हम यूएस वाले कि भाई ठीक है ये इलेक्शन, ये पूरा इसका टेन्योर ख़त्म हो, इसको फारग करें, और दोबारा ट्रंप को लेके आएँ या किसी और को लेके आएँ। तो उसकी बातों का जो है ना हमें बुरा नहीं बनाना चाहिए, वो कुछ भी कह सकता है, उसका दिमाग आज कुछ है कल कुछ होगा, वो कुछ भी उसके मुंह से निकल सकता है ट्रंप की तरह। ट्रंप तो चलो जानबूझ के करता था ना, ये इनका जो ऊपर वाला खाना है बिल्कुल वो अब हल्का फुल्का ही है, वो खाली सही है। तो आइंदा भी अगर कोई बात करें तो इनकी बात आप जो है ना आपने सीरियस नहीं लेनी, कि वो उनका उस तरह का वो दिमाग है नहीं अब। वो जिस उम्र में वो पहुँच गए हैं उस उम्र में तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बन कैसे गए हैं वो। लेकिन एनीवेज चलो बहरहाल डेमोक्रेसी है, जो भी है, तो वोट पर बन गए। तो यार गोइंग फॉरवर्ड उनकी बात जो है वो कुछ भी कहें तो बस उसको जो आई गई कर दें, क्योंकि वो सही तरह यानी कि कैलकुलेटिव किस्म का उनके डिसीजन नहीं होते। और अब न्यूक की उनके पास पावर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है पेंटागन वगैरह को पता होगा कि यार ये बाबा जो है कि कभी भी चला सकता है, तो इसको कोई फेक ही नंबर दे दो ताकि ये कोई ऐसा गलती से चला ना दे। तो बहरहाल खान साहब का रिस्पॉन्स बहरहाल ज़बरदस्त था, जो एक लीडर का होना चाहिए। लेकिन हमारे जो खुसरा फॉरेन मिनिस्टर है बिल्लू रानी, उन्होंने भी बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान दिया। ऐसी बातों पर डिप्लोमेटिक बयान नहीं होते, सही स्ट्रॉन्ग बयान होते हैं, ताकि अगले को पता हो कि भाई ये क्या बात है, कोई मजाक है। और सीएम और पीएम जो हैं वो हमारे सीएम कह रहा हूँ, जो हमारे पीएम है पाकिस्तान के, और जो असल पीएम हैं जो लंदन बैठे हुए हैं, ये तो हैं ही बेकारी लोग, इनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते। उन्होंने खाना पूरी करने के लिए बाल कर दिया कि हम डिमार्च करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये इनसे कोई सख्त फैसलों की आप उम्मीद ना करें। ये बेकारी लोग हैं, गंदे लोग भी हैं, भिखारी भी हैं। और जब आप गंदे होते हैं ना, जब आप काने होते हैं, जब आपके एसेट्स बाहर पड़े होते हैं, तो फिर आपसे फिर फैसले नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपने बस हाँ में हाँ मिलानी होती है, जैसे सीएम साहब ने ये हाँ में हाँ मिलाई है। और जो असल जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, और फिर जो असल पीएम है उन्होंने भी वो सेम लाइंस पे बात की है। तो ये बेहुदा किस्म के करप्ट लोग हैं सारे, ये ख़ास तौर पे नून लीग वाले। तो इनसे ये अपने एसेट बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने लंदन में अपने एसेट रखे हुए हैं, तो लंदन कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे काने हैं वहाँ के। इनके अमेरिका में भी एसेट्स हैं, हर जगह पे हैं, और अमेरिका से इन्होंने चीज़ें मांगनी होती हैं। तो ये सही तरह बोलना इनके बस की बात नहीं है। ये एक गधों का टोला कहना चाहिए इनको। ये पूरी नून लीग है ना, ये गधों का टोला है, एक करप्ट गधों का टोला है जो मुसल्लत हो गया है, जैसे भी हो गया, रजीम चेंज, बहरहाल जो भी है, हम वो साइफर शैफर की बात नहीं करते। तो ये, और मेरा नहीं ख्याल इनकी इस हुकूमत की कोई लंबी ज़िंदगी है, क्योंकि ये सारे ही चोर हैं। मसला ये है कि सारे एक तरफ हो गए हैं, आप क्या कह सकते हैं। बहरहाल तो हाँ, ये मैंने बात करनी थी कि बड़ा लेटर की बात चल रही है, तो बाइडन साहब की बात का जो है ना वो इतना हम उसको सीरियस नहीं लेते यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तकरीर शुरू करते हैं, एक फ़िक्रा बोल लेंगे, अगला आधा फ़िक्रा कुछ और होगा, जिसका आपस में कोई रब्त नहीं होगा।
वो पता नहीं ख्वाब वैसे ऐसे ही मुड़ते हैं, किसी किसी जिन्नों से वो सलाम करते हैं, ऐसे हवा में सलाम मिला देंगे, लोग कहेंगे क्या हो गया इसको। तो वो बिल्कुल उनका कोई, उनका बस समझो आखिरी टाइम है, तो वो कभी भी वो यहाँ से कूच कर सकते हैं। तो ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।